तो अजीजों, आप जरा ये क्लिप चेक करें। Going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. 2016 में क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक सवाल के जवाब में मार्क ने कहा था कि ये आपको परेशान करेगा क्योंकि आप इंसान हैं और मैं इंसान था, बल्कि मैं एक इंसान हूं स्टिल। उस वक्त लोगों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था कि शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, मगर आज 10 साल के बाद अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन यूएफओ और एलियंस फाइल्स को रिलीज कर रहा है और साबका CIA कॉन्ट्रैक्टर ने इंकशाफ किया है कि एलियंस वजूद रखते हैं और उनकी 4 किस्में होती हैं, उनकी 4 स्पीशीज होती हैं: ग्रेज, इंसेक्टॉइड्स, नॉर्डिक्स और रेप्टिलियंस। मार्क जकरबर्ग के बारे में यह बात मशहूर है कि यह इंसान नहीं बल्कि एक छिपकली नुमा एक ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन है। आप जरा ये क्लिप देखें जिसमें लाइव स्ट्रीम के दौरान क्वेश्चन आंसर सेशन में मार्क से पूछा गया था, क्या ये सच है कि तुम पर जो एलिगेशंस हैं कि तुम एक छिपकली हो? Mark, are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. अब क्या मार्क जकरबर्ग फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स का मालिक, क्या ये एक रेप्टिलियन शेप शिफ्टर है जो इंसान बनकर घूम रहा है? एलियंस की 4 स्पीशीज के बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं दे आर नॉट ह्यूमन 4 एलियन स्पीशीज मेंशन्ड इन द बाइबल। अजीजों, खुदा के कलाम में जगह जगह हमें फरिश्ते इंसानी शक्ल में जाहिर होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हजरत लूत को सदूम और अमूरा से निकालने के लिए 2 फरिश्ते आदमी बनकर शहर में दाखिल होते हैं। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 1 में लिखा है, वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में दाखिल होते हैं। और 5वीं आयत में आगे लिखा है कि सदूम के लोग हजरत लूत से पूछते हैं कि वो दोनों मर्द कहां हैं जो आज रात को आपके यहां आए हैं। ऐसे ही यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर 2 फरिश्ते आदमियों की सूरत में औरतों को दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं तो जैतून के पहाड़ पर 2 सफेद जामे पहने हुए शख्स दिखाई देते हैं जो कि फरिश्ते थे। तो फरिश्ते तो इंसानी सूरत में जाहिर होते ही हैं, ऐसे ही डीमंस यानी जन्नात जो गिराए गए फरिश्ते हैं, ये भी इंसानी सूरत में जाहिर हो सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इन 4 एलियन स्पीशीज के बारे में खुदा के कलाम में से बताऊं, उससे पहले आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि मार्क जकरबर्ग की तरह इलॉन मस्क के बारे में भी यही कहा जाता है कि इलॉन मस्क इंसान नहीं है बल्कि वो एक एलियन है। आप जरा ये क्लिप देखें। Some people believe that you are an alien. I am an alien. You are. Please, now you are uncovered. Yes. I keep telling people I'm an alien, but nobody believes me. इलॉन मस्क के बारे में ट्रंप ने जो रोगन के शो पर यह कहा था। अब आप देखें कि ट्रंप ने जो रोगन के शो के ऊपर यह बात कही थी। आप जरा गौर कीजिएगा, ये इलॉन मस्क के बारे में ट्रंप कह रहा है। By the way, Elon is great. That guy is such a great guy. I think you're a fan of Elon. He is from a different planet. Oh, you have no idea. They have taken over. They speak no language. ट्रंप का कहना है कि इलॉन मस्क किसी और सैयारे से आया है, मतलब इलॉन मस्क एक एलियन है। यही सेम बात जो रोगन के शो पर इलॉन मस्क ने खुद भी कही थी। आप जरा ये क्लिप देखें। It's pretty wild.
It's because I'm an alien. And I keep telling people I'm an alien, but they don't believe me. I believe you. Okay, thank you. I believe you. Thank That's my suspicion all along was that I'm you were just an trying alien. to get back to my home I planet. said, you're a friendly alien. Like, it's nothing wrong with aliens. I like people from everywhere. Yeah. Even other planets. इलॉन मस्क कहता है कि मैं एक एलियन हूं, पर लोग मानते ही नहीं हैं, मेरा यकीन ही नहीं करते। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क एलियन रेप्टिलियंस हैं या हकीकत कुछ और ही है? एक थ्योरी के मुताबिक इस दुनिया के सभी एलीट्स इंसानी खून पीने वाले और इंसानी गोश्त खाने वाले रेप्टिलियंस हैं, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज में से हों, पॉलिटिशियंस में से हों, बिजनेसमैन में से हों, हर फील्ड में टॉप लेवल पर रेप्टिलियंस रूल करते हैं। अमेरिका की साबका हाउस रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी कह चुकी है कि वो एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टिलियन है। आप जरा ये क्लिप देखें। अगर इस क्लिप पर कॉपीराइट नहीं आता तो आप ये क्लिप देख पाएंगे, अगर कॉपीराइट आ गया तो मुझे इस क्लिप को रिमूव करना पड़ेगा। तो आप जरा ये क्लिप देखें। They didn't know what they were talking about. We know we're different from the president. We're very discreet, reptilian, cold-blooded. These are the races we have to win. Others are winning the whole country. 10. Of course she was going to say that, but Poor baby. yeah, she's really, really committed to that. It's really sad. No, I'm not a poor baby. I'm more reptilian. Cold-blooded. I'm more reptilian. Cold-blooded. And go in to win the election. नैन्सी पेलोसी ने तो अपने आप को रेप्टिलियन कहा, पर अमेरिका के साबका सदर बिल क्लिंटन की बीवी हिलरी क्लिंटन ने 2016 में एक अजीब सी बात कही थी। उसने कहा था कि उसे पसीना नहीं आता। जी हां, उसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, जिस पर रेडियो शो पर इंटरव्यू करने वालों ने पूछा था तो क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर हिलरी ने जवाब दिया था कि तुम वो पहले लोग हो जिनको ये पता चल गया है कि मैं एक इंसान नहीं हूं, मुझे एक गैराज में बनाया गया था। आप जरा ये क्लिप देखें। September 21st, 2015. Interviewed on the radio show, Hillary Clinton explains the reason why she does not sweat. What's the weirdest thing about you? The weirdest thing about me is that I don't sweat. I don't sweat. Yes, obviously. Best theory for Hillary's a robot. Zero sweat. See, you guys are the first to realize that I'm really not even a human being. That I'm really not even a human being. I was constructed in a garage. अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, नैन्सी पेलोसी और हिलरी क्लिंटन ऐसा मजाक क्यों करेंगे जब अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 4% ये मानता है कि अमेरिका की हुकूमत में शेप शिफ्टर्स रेप्टिलियंस हैं जो कि इंसान बनकर घूम रहे हैं। तो ये 96% आबादी को जो रेप्टिलियन थ्योरी पर बिलीव ही नहीं करती, उन्हें मजाक में क्यों बताया जा रहा है कि ये रेप्टिलियंस हैं और रेप्टिलियंस हकीकत में होते हैं। आपको वो क्रेजी प्लेन लेडी याद है जिसने कहा था कि जहाज पर वो जो पीछे बैठा है वो असली इंसान नहीं है? आप जरा ये क्लिप देखें। And there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two that I am telling you right now that mother back there is not real. तो मेरे ख्याल से रेप्टिलियंस इंसान की सूरत लेकर हमारे दरमियान रह रहे हैं, पर मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, नैन्सी पेलोसी या हिलरी क्लिंटन एलियंस या रेप्टिलियंस नहीं हैं। इनके डॉपलगैंगर जो कि इनकी जगह पब्लिक में जाते हैं वो रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स जरूर हैं जो कि इनकी सूरत लेकर जाते हैं, पर ये खुद इंसान ही हैं। अब ये डॉपलगैंगर क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी ट्रंप के ऊपर, शायद आपको याद होगा। ये वीडियो आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि डॉपलगैंगर क्या होता है। अब आते हैं हम एलियंस की उन 4 स्पीशीज की तरफ जिनके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है।
तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रे एलियंस के बारे में बात करते हैं। तो ग्रे एलियंस की बॉडी मेंढक से बहुत मिलती है। ये छोटे कद के होते हैं और स्किन पर कोई बाल नहीं होते हैं और इनका नाक भी बिल्कुल एक मेंढक की तरह होता है। ग्रेज आर लाइक फ्रॉग्स। मुकाशफा 16 बाब उसकी 13 आयत में नापाक रूहों के बारे में लिखा है जिनकी सूरत मेंढक जैसी थी। ये डीमंस हैं अजीजों, जिन्हें ये एलियंस का नाम दे रहे हैं। आपको याद होगा एलिस्टर क्रॉली ने जिस डीमन को चैनल किया था, उसने कहा था आज हमें लोग एंजल्स या डीमंस कहते हैं लेकिन फ्यूचर में कुछ और कहेंगे। तो आज इन जिन्नात को एलियंस का नाम दे दिया गया है। फिर दूसरी किस्म है जी इंसेक्टॉइड्स। इंसेक्टॉइड्स के बारे में कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ हशरात की सूरत में जाहिर होते हैं, खास तौर पर ग्रास होपर की शक्ल में। बेन 10 कार्टून में क्रैश होपर नामी एक इंसेक्टॉइड एलियन को दिखाया गया था जो टिड्डी यानी ग्रास होपर जैसा दिखाई देता है। मुकाशफा 9 बाब उसकी 3 आयत में टिड्डियों जैसी शक्ल वाली बदरूहों के बारे में लिखा है। मतलब मुकाशफा की किताब में ये बदरूहें हैं जो कि टिड्डियों की शक्ल में दिखाई देती हैं और सेम इसी तरह से इंसेक्टॉइड्स ग्रास होपर्स की शक्ल में दिखाई देते हैं। फिर तीसरी किस्म है रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस जिनमें सांप, अजदहा, छिपकली और रेंगने वाले जानदार आते हैं, ये उनकी तरह दिखाई देते हैं। और मुकाशफा 12 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है कि शैतान वही पुराना सांप और अजदहा है जो दुनिया की सभी कौमों को गुमराह करता है। और आखिर में आती है चौथी किस्म नॉर्डिक। नॉर्डिक इंसानों जैसे दिखाई देते हैं, खास तौर पर शुमाली यूरोप के लोगों जैसे दिखाई देते हैं। इनकी स्किन गोरे लोगों जैसी होती है, इनके बाल सुनहरे होते हैं। इनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बनकर आ जाता है। फरिश्ते खुदा के कलाम में इंसानी सूरत में जाहिर होते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, नैन्सी पेलोसी और हिलरी क्लिंटन एलियंस या रेप्टिलियंस हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।